दांत चार तरह के होता है। कौन कौन होता है बच्चों? सबसे पहले यहाँ पर देखिए कर्णक होता है, ठीक है, यानी मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर होता है, ठीक है। दांत को यहाँ पर देखिए कितना होगा बच्चों? 12 होगा, यानी टोटल दांत जो होता है वयस्क में कितना होता है? 32 होता है। पूछे दुधिया दांत तो 20 और वयस्क में होता है 32, ठीक है। तो इतना आपको समझ में करिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रत्नक। रत्नक माने रत्नक का काम है बच्चों, ये उसको फाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये दांत का पूरा पिक्चर। अगर आपके दांत एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या आप रोटी, चावल या समोसा खा पाएंगे? और अगर जीभ ना हो तो क्या स्वाद का पता चलेगा? आज हम जानेंगे कि पाचन की असली शुरुआत कहाँ से होती है। तो बच्चों जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम लोग करेंगे ह्यूमन टीथ, ठीक है। पाचन तंत्र का ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग ह्यूमन टीथ और जीभ के बारे में समझेंगे, ठीक है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगले क्लास में मनुष्य में पोषण कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे, उसका पार्ट 1 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मनुष्य में पोषण, ठीक है, जैव प्रक्रम का ये पार्ट 2 है। मनुष्य में पोषण प्राणी संभोजी विधि के द्वारा होता है, जिसके निम्न प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और उसके बाद क्या होता है बच्चों? बहिक्षेपण होता है, ठीक है। ये 5 जो प्रक्रिया है बच्चों, इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य में पोषण होता है। इसका क्या क्या मतलब होता है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, अंतर्ग्रहण का क्या मतलब है? भोजन को मुंह में लेना, ठीक है। और मुंह में क्या होता है बच्चों? मुंह में हमारे पास होता है दांत प्लस जीभ, ठीक है। दांत प्लस जीभ, इस दोनों के बारे में आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। उसके बाद उसका क्या होता है? पाचन, यानी भोजन का पाचन करना। अवशोषण, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना, ठीक है। पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्व में रूपांतरण करते हैं और उसके बाद उनका अवशोषण कर लेते हैं। और स्वांगीकरण का क्या मतलब है? अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व कोशिका तक पहुंचाना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना। और उसका बहिक्षेपण, जो भोजन पच जाता है पूरी तरह से, आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकलना, ठीक है। तो ये सारा बच्चों सारे स्टेप को एक एक करके समझेंगे। आज के क्लास में हम लोग दांत और जीभ को समझ लेते हैं और अगले क्लास में पूरा पाचन तंत्र समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन दांत को समझते हैं। हमारे पास दांत क्या करता है बच्चों? भोजन को काटने का काम करता है, ठीक है। दांत जो होता है बच्चों 4 तरह के होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। दांत 4 तरह के होता है। कौन कौन होता है बच्चों? सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो बच्चों कतरनक, ठीक है, कतरनक होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? रदनक होता है। अग्र चवर्णक होता है और क्या होता है बच्चों? चवर्णक होता है, ठीक है, यानी मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर होता है, ठीक है। दांत को यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये जो होता है आगे का 4 गो दांत, 1 2 3 4, ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये इस दांत को बोलते हैं बच्चों कतरनक, या इसको बोलते हैं कृतंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कृतंग। 4 गो ऊपर होता है और 4 गो नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आता है बच्चों रदनक, ये वाला, ठीक है। एक इधर होता है और एक इधर होता है, ठीक है, रदनक। 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कतरनक क्या होगा? 4 4 8 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। उसके बाद अग्र चवर्णक, ठीक है। अग्र चवर्णक बच्चों यहाँ पर 2 होता है, 2 इस साइड होता है और 2 इस साइड होता है, ठीक है। 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा, ठीक है। और चवर्णक कितना होता है बच्चों? चवर्णक यहाँ पर देखिएगा तो 3 इस साइड होता है और 3 इस साइड, 3 3 6 और 6 6 कितना होगा बच्चों? 12 होगा। यानी टोटल दांत जो होता है वयस्क में कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा तीत, यहाँ पे तीत का हिंदी मतलब होता है दांत, ठीक है। निर्माण कठोर उत्तक से होता है, ठीक है। इसके दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और इसका सबसे ज्यादा क्षति फ्लोरीन से होता है, ठीक है। बाहरी भाग इसका जो होता है उसको इनामिल बोलते हैं, अभी देखेंगे इसका पूरा संरचना। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं बच्चों? डेंटाइन बोलते हैं। दूध के दांत 12 ईयर्स में टूट जाता है। दूध के दांत कितना होता है बच्चों? 20 होता है, ठीक है। दूध के दांत बच्चों में कितना होता है? 20 गो दांत होता है दूधिया दांत, और ये 12 साल के एज में टूट जाता है, ठीक है। जीवन काल में टोटल दांत कितना होता है बच्चों? वयस्क में 32 और बचपन में 20, यानी 20 और 32 कितना होगा? पूरा जीवन में 52 गो दांत होते हैं, ठीक है। और बच्चा में पूछे दूधिया दांत तो 20 और वयस्क में होता है 32, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आएगा बच्चों। दांत कितने तरह के होते हैं? दांत 4 तरह के होते हैं बच्चों। कतरनक कितना? 8, रदनक 4, ठीक है। अग्र चवर्णक 8 और यहाँ पे चवर्णक 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो बच्चों इंसीजर 1 2 3 4, ये जो आपके आगे का होता है 1 2 3 4, ये वाला क्या बच्चों? इसको कतरनक बोलते हैं, ठीक है। 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 4 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया, ठीक है।
उसके बाद क्या बच्चों, उसके बाद है हमारे पास केनाइन है, ठीक है। केनाइन कितना होता है बच्चों, तो केनाइन एक इधर होता है और एक इधर होता है, यानी दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है। तो दो ऊपर और दो नीचे करिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और इसको बोलते हैं रदनक, ठीक है। और अग्रचवर्णक आ गया, अग्रचवर्णक यानी जिस दांत का काम है चबाने का, ठीक है, चबाने का काम करता है, ये कितना है 8 है। और उसका मोलर कितना है 12 है, 3 ये इधर होता है, 3 इधर होता है, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो ये कितना हो जाता है 12 हो जाता है, ठीक है। और अग्रचवर्णक में क्या होता है, 2 इधर होता है और 2 इधर होता है, ठीक है। और 2 4 हो गया, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या बच्चों, अब इसमें इस दांत का काम समझिए। कतरनक का काम है भोजन को पकड़ना, ठीक है, पकड़ने का काम करता है या फिर उसको छीलने का यानी कतरने का काम करता है। रदनक माने रदनक का काम है बच्चों उसको फाड़ने का काम करता है, ठीक है। अग्रचवर्णक का काम है चबाना और चवर्णक का काम है उससे और ज्यादा चबाना, ठीक है। यानी इस दोनों का काम है चबाने का, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों, तो ये दांत का पूरा पिक्चर देखिएगा बच्चों, तो जिसमें दांत धंसा होता है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ इसको क्राउन बोलते हैं, और जिसके बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। हिंदी में करें तो बच्चों सबसे ऊपर जो है उसको दंत मुकुट बोलते हैं, और ये बीच वाले भाग को दंत ग्रीवा बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को दंत मूल यानी जड़ बोलते हैं, ठीक है, जड़ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये वाला व्हाइट वाला जो है इसको इनामेल बोलते हैं, सबसे कठोर होता है बच्चों ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। और ये इसके अंदर जो होता है ये डेंटाइन होता है, जो पीला कलर में देख रहे हैं डेंटाइन होता है, ठीक है, डेंटाइन होता है। और ये इसके नीचे होता है बच्चों मज्जा कक्ष, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मज्जा कक्ष होता है, इसको मज्जा कक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये मज्जा कक्ष हो गया बच्चों, और इसके अंदर दंत मज्जा हो गया, ठीक है। जिसमें दांत धंसा होता है उसको मसूरा बोलते हैं, ये वाला ये मसूरा है, ठीक है। उसके मसूरे की खाई, ये वाला देख सकते हैं, ये मसूरे की खाई है बच्चों, ठीक है। दंत की कोटर अस्थि, कोटर अस्थि ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कोटर अस्थि, ठीक है। दंत बंधन, ये वाला यहाँ पे चिपका होता है, ये वाला ये दंत बंधन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दंत बंधन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सीमेंट, ये वाला इसको ये सीमेंट है, ठीक है, ये सीमेंट है। और जड़ का शीर्ष इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये वाला इसको एपेक्स बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चों, ये मूल नलिका है, ठीक है, मूल नलिका, जड़ का छिद्र हो गया ये वाला, ठीक है। और ये रक्त वाहिका, ठीक है, रक्त वाहिका है। और ये क्या है, तंत्रिका, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। दांत का सबसे ऊपर जो कठोर वाला पार्ट होता है एग्जाम में पूछता है, इसको इनामेल बोलते हैं, ठीक है, इनामेल बोलते हैं बच्चों। चलिए आगे, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दांत के प्रकार हमने लिखा है बच्चों, इंसीजर जिसको कृतंक बोलते हैं, ठीक है, या इसको कतरनक बोलते हैं, इसको नोज तीथ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाक के सामने होता है बच्चों, नाक के सामने होता है इसलिए इसको नोज तीथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक केनाइन यानी रदनक, ठीक है, ये इसका काम है भोजन को काटना और इसका काम है भोजन को फाड़ना, ठीक है। मांसाहारी जीवों में ये लंबा होता है, कितना होता है 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 2 4, और इसमें 4 ऊपर और 4 2 नीचे, 4 नीचे, तो 8 हो जाता है, ठीक है। अब है बच्चों प्रीमोलर, जिसको अग्रचवर्णक बोलते हैं, भोजन को चबाने का काम करता है, 4 ऊपर और 4 नीचे यानी 8 होता है, ठीक है। बच्चों में ये वाला नहीं होता, ठीक है, इसको चिक तीथ बोलते हैं। और ये रदनक को आई तीथ बोलते हैं क्योंकि आंख के सामने होता है, और ये जो बच्चों गाल के सामने होता है इसलिए इसको चिक तीथ बोलते हैं, ठीक है, गाल के पास होता है। मोलर चवर्णक भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, इसको विस्टम तीथ बोलते हैं, अक्ल के दांत, ठीक है। और ये कितना होता है बच्चों, 6 गुना 2 यानी 12 होता है, ठीक है। टोटल दांत जो है वयस्क में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा बच्चों, 24 साल की उम्र में ये होता है विस्टम तीथ, अक्ल का दांत, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, पक्षी का दांत जो होता है बच्चों, पक्षी का दांत का काम चोंच करता है, ठीक है। पक्षी में जो होता है बच्चों दांत का काम कौन करता है, चोंच करता है। हाथी का दांत जो होता है जो निकला होता है बच्चों उसको टस्क बोलते हैं, और वो इंसीजर होता है, ठीक है। इंसीजर उससे जो है हाथी खाने का काम नहीं करता है, ठीक है। इंसीजर सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब डेंटाइन का फार्मूला बच्चों, दांत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ देखिए IC प्री और M, इसका क्या मतलब है, इंसीजर, ठीक है, केनाइन, प्रीमोलर, और यहाँ पे आ गया बच्चों मोलर, ठीक है। अब दांत के फार्मूला में यहाँ से देखिए एक पार्ट यानी बीच में से यहाँ दांत को बांट दीजिए, ठीक है, बीच में से बांट दीजिए, और इधर के पार्ट का एक फार्मूला, इधर के पार्ट का एक फार्मूला बना लेते हैं और उसमें 4 से गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये क्या कितना होता है बच्चों, 2 1 2 3, यानी इंसीजर कितना 2 और
केनाइन कितना 1, प्री मोलर कितना 2 और ये मोलर कितना 3, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो सारा निकल जाएगा। इंसीजर जैसे यहाँ देखिए 2 में 4 से गुना करिए तो इंसीजर कितना होता है 8 होता है, ठीक है। यहाँ 8 गो दांत का फार्मूला पढ़ा हमने, ठीक है। टोटल 32 गो होता है तो 4 से गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट में जो है बच्चों इंसीजर कितना होता है 2 होता है, केनाइन कितना 1, उसका प्री मोलर कितना 2 और मोलर कितना 3 होता है। तो आप पूरा दांत में अगर पता करेंगे बच्चों तो हमारे पास इंसीजर कितना आएगा 2 गुना 4 8 आ जाएगा। 1 में 4 से गुना करेंगे तो ये वाला यानी केनाइन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 में 4 से गुना करेंगे तो प्री मोलर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 3 में 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों बच्चा में क्या होता है, इंसीजर 2 होता है, ठीक है, केनाइन 1 और यहाँ पे ये प्री मोलर तो होता ही नहीं है बच्चों में, ठीक है। प्री मोलर बच्चों में साफ नहीं होता और ये मोलर कितना होता है 2 होता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। थर्ड मोलर बच्चा में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला 2 1 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसमें फिर 4 से गुना करेंगे तो सारा निकल जाएगा 2 गुना 4, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 1 में 4 से गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 0 ये तो 0 रहेगा। 2 में 4 से गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इंसीजर 8 और यहाँ पे केनाइन 4 और फिर से यहाँ पे मोलर 8 हो गया। तो 8 4 12 8 20, यानी बच्चों में कितना दांत होता है 20 दांत होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट दांत का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए जीव का काम क्या है बच्चों, जीव का काम है स्वाद लेना, ठीक है। जीव का काम है स्वाद पहचानना, चबाने में सहायता करना, निगलने में मदद करना, बोलने में सहायता करता है और मुख को सफाई रखता है, ठीक है। तो ये सारा जीव का काम है। अब यहाँ जीव के स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चों तो ये जो पार्ट होता है जीव का अग्रभाग, इसको एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कवकाकार स्वाद कलिकाएं, इस पे ऐसे ये वाला सब जो है बच्चों ये क्या है स्वाद कलिकाएं हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है बच्चों ये वाला बीच में से बांटता है, जीवे का मध्य खांचा बोलते हैं, ये अंतिम खांचा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये अंतिम खांचा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है अंध छिद्र होता है जिसको फोरामन सिकम बोलते हैं अंग्रेजी में। ये वाला बच्चों तालु टॉन्सिल होता है, ठीक है। ये तालु टॉन्सिल ये 2 होता है। यहाँ पे कर्णछद आ गया, एपिग्लोटिस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बच्चों एपिग्लोटिस है। जिह्वा टॉन्सिल ये वाला ये क्या बच्चों ये जिह्वा टॉन्सिल है, ठीक है। जिह्वा टॉन्सिल, उसके बाद ये क्या बच्चों ये वाला इसको देख रहे हैं ये बच्चा वलयाकार स्वाद कलिकाएं हैं, ठीक है। स्वाद कलिकाएं ये पूरा जीव पर स्वाद कलिकाएं होता है। जीव का मुख्य भाग ये पूरा जो है बच्चों इसको जीव का मुख्य भाग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है सूत्राकार स्वाद कलिकाएं, फिलीफॉर्म लिंगुल पेपिलाई, ये इसको बोलते हैं सूत्राकार स्वाद कलिकाएं, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो फंगिफॉर लिंगुअल पेपिलिए, मीडियम ये वाला मीडियम लिंगुअल सल्कम और सल्कम टर्मिनल और फोरामेन सिकम, ठीक है। पहले टाइन टॉन्सिल एपिग्लोटिस ये वाला, ठीक है। तो ये आप समझ गए ये पूरा इसका ये बॉडी होता है, ठीक है। फिलीफॉर्म लिंगुअल पेपिली है और सरकम लिंगुअल पेपिलाई है, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। तो जीभ का मेन काम क्या बच्चों स्वाद को पहचानना, चबाने में सहायता, निगलने में मदद, बोलने में सहायता और मुख की सफाई रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों तो यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन सा स्वाद होता है जीभ पर, ठीक है। सबसे आगे देखिएगा बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों मीठा एवं नमकीन, ठीक है। यहाँ पर मीठा होता है और यहाँ ये वाला देखिएगा ये बच्चों नमकीन होता है, ठीक है। यहाँ पर खट्टा एवं नमकीन, यहाँ पे पूरा तरह से खट्टा और यहाँ पे क्या होता है बच्चों कड़वा होता है, ठीक है। यानी साफ साफ यहाँ पर देखिएगा बच्चों तो यहाँ पर आप ये सब जो है ये यहाँ पे नमकीन होता है मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बच्चों यहाँ पे खट्टा और यहाँ पर क्या होता है बच्चों मीठा होता है और यहाँ पे जाकर के कड़वा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आपको आ गया होगा बच्चों ये स्वाद कलिका है। बाकी ये सारा कुछ अभी समझाओ ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। जिह्वा टॉन्सिल है, टॉन्सिल गर्त, ठीक है। तालु टॉन्सिल है, अंतिम खांचा ये वाला अंतिम खांचा, ठीक है यहाँ पे। और ये जो है बच्चों इस 2 भाग में बांटता है जीभ को, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो आगे के क्लास में बच्चों पाचन तंत्र का जो मेन पार्ट है उसको समझेंगे। आज के क्लास में हमने दांत और जीभ के बारे में पूरा अच्छे से समझ लिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।